हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो केवीएस, एनवीएस, डी++बी, एचटेट और यूपीटेट, इनके क्वेश्चंस हम करते हैं। रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर जो बेस्ड है वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, केवीएस में मिलेंगे, एनवीएस में, डी++बी में, एचटेट में और यूपीटेट में। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का। फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था सेट, रिलेशन, फंक्शन का। सेकंड चैप्टर हमने किया था एपी, जीपी और एचपी का। थर्ड हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फोर्थ हमारा चल रहा है बाइनोमियल इक्वेशन का, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड है। कल हमने किए थे 10 क्वेश्चंस हमने किए थे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बेस्ड। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने पहले अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक का जाकर देखिए, उससे आपको पेपर के अंदर हेल्प मिलेगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द टू सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये इसका हम एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच में क्या दिया हुआ, हुज कोफिशिएंट्स आर इन द रेशो, उनके कोफिशिएंट है 1:4 में। आर वे कौन कौन सी टर्म्स है? ये एनवीएस टीजीटी 2016 के अंदर आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, आरथ टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, TR+1 = NCR x की पावर r और a की पावर n-r, या फिर x की पावर n-r और a की पावर r। ठीक है, अब टू सक्सेसिव टर्म्स है, हमने TR ले लिया और TR+1 और TR+2 ले लिया, दो टर्म्स ले ली, सक्सेसिव टर्म्स है। इनके कोफिशिएंट्स अगर हम निकालेंगे तो TR+1 की अगर हम निकालेंगे तो TR+1 क्या आ जाएगी, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। ये यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 की पावर r क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये देखिए 1 हो जाएगा। तो TR+2 क्या होगा, NCR+1 और x की पावर n-r+1। तो 1 की कुछ भी पावर करें तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, हुज कोफिशिएंट्स आर इन द रेशो 1:4। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, NCR डिवाइडेड बाई NCR+1 किस रेशो में, 1:4 में। बस अब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हमें लगाने हैं और आंसर हमें निकालना है। देखिए NCR क्या होता है, NCR होता है n⁻r⁴ डिवाइडेड बाई r⁴ डिवाइडेड बाई NCR+1 में क्या निकाले, n⁴ डिवाइडेड बाई n-r+1 का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4। देखिए ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, r+1 का फैक्टोरियल इंटू माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो n-r-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए r+1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हुआ। तो ऊपर बचा r+1, नीचे बचा n-r इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आ गया भाई, इसके 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r+1 से तो 4r+4 इक्वल टू 1 की अगर n-r। ठीक है, अब n आपके पास गिवन था 24 हमने यूज़ किया। n आपके पास कितना था भाई, 24, ये दिया हुआ 24
तो 24 अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो n की जगह पर हमने 24 लिखा, 24। तो कितना आ गया, r को इधर लेके आएंगे और 4 को इधर लेके जाएंगे, तो -r उधर जाएगा, कितना हो गया +r, तो 5r इज इक्वल टू 20। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, r की वैल्यू कितनी आ गई 4, r की वैल्यू 4 आई है। तो 5th और 6th टर्म होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था tr+1, ठीक है, ये rth टर्म के लिए बोला गया था, ठीक है। दो सक्सेसिव टर्म है, r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो t5 और t6 थी, दो टर्म्स थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज ए रैंडम वेरिएबल x follows a binomial distribution with parameter n is equal to 6 and p, 9p into x equal to 4 equal to p into x equal to 4, then the value of p is। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी एक्स इज इक्वल टू आर क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ये एक्सप्लेनेशन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये NVS PGT 10/6/2019 के अंदर आया हुआ। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, एन इक्वल टू 6 पुट कीजिए। 9 इंटू एक्स की वैल्यू 4 पर, देखिए 4 पर आर की वैल्यू क्या दी हुई है 4 और एन की वैल्यू 6, तो 6c4, पी की पावर आर हमारे पास क्या है 4 और क्यू की पावर एन माइनस आर 6 - 4 2 इज इक्वल टू 4c2, आर की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पी की वैल्यू 2 और क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखिए ये पी की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू आपके पास पी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या बचा पी की वैल्यू 2, तो 9 6c4 की वैल्यू क्या होती है 6c4, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितना बचा था p की पावर 2 और क्यू को अगर हम इधर से डिवाइड करेंगे तो क्यू की पावर उधर बचा 2, राइट हैंड साइड बचा, तो 4c2, इधर तो क्यू की पावर 2 नहीं बचा, तो इधर 4c2 की वैल्यू हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, सॉरी 4c2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर NCR था, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 थी, तो 6c2, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या बचा है क्यू की पावर 2, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 9 इंटू पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बचा। अब क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो p क्यू की वैल्यू अगर हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी, पुट कर दिया हमने 9p स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस पी का होल स्क्वेयर। बस अब इसको करना क्या है आपके पास, p की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए ऑप्शन से, जो आपका सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, या फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैंसल आउट करेंगे या फिर फैक्टर्स निकालें तभी सोल्व होगी, इससे अच्छा आप ऑप्शन से सेट कर लीजिए। अगर ए ऑप्शन में p इज इक्वल टू 1/3 पुट किया तो पुट करेंगे क्या आ जाएगा भाई 9 इंटू 1/3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वेयर, क्या इक्वल आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/9, नहीं आया तो ए ऑप्शन नहीं हुआ। अगर बी पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो बी भी नहीं हुआ। अब चेक करते हैं सी, ऑप्शन सी अगर हम पुट करते हैं तो ऑप्शन सी के अंदर क्या हुआ है, पी की वैल्यू है 1/2, पुट की हमने पी की वैल्यू 1/2, 9 इंटू 1/2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर, 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, तो इधर भी 1/2, ये भी इक्वल नहीं आएगा, ये भी इक्वल नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया, तो डी आपके पास आंसर मिल गया। तो डी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, पी की वैल्यू 1/4, 9 इंटू 1/4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वेयर, कितना आ गया
9 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ इधर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1/4 आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपके पास गिवन है 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 की पावर 21। इसके एक्सपेंशन में द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स के बारे में बताना। ये DSSB 23 सितंबर 2018 के अंदर आया हुआ है। देखिए एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 की पावर 21। ठीक है, अब अगर हम इसमें अर्थ टर्म निकालने जाएं, जनरल टर्म, जनरल अर्थ टर्म क्या हो जाएगी भाई? TR + 1 21CR। ठीक है, 2 की पावर 1/7 की पावर R और 5 की पावर 1/3 की पावर 21 - R, तो 21CR। 2 की पावर होगी भाई R/7 और 5 की पावर होगी 21 - R/3। अब देखिए रैशनल टर्म्स पूछा है। रैशनल टर्म्स तो इरेशनल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। इरेशनल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए तो आर की वैल्यू हम ऐसी लेंगे तो दोनों से डिवाइड होती है 7 और 3 से, 7 और 3 से। ठीक है, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आ गया भाई? 21। तो अगर हम आर की वैल्यू 21 पुट करेंगे तो रैशनल टर्म्स मिलेंगी, और एक और वैल्यू आर की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो भी आपके पास रैशनल टर्म्स मिलेंगी। तो 2 आर की वैल्यू आ गई, आप पुट कर दीजिए तो रैशनल टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। पहले आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो T1 आ गया। इसके अंदर अगर हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो T1 आ गया 21C0। 2 की पावर 0 आपके पास 0/7, 2 की पावर 0/7, 5 की पावर 21 - 0/3 कितना आ गया? 21C0 कितना होता है भाई? 1। 2 की पावर 0/7 1, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 की पावर 21/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 7, तो 5 की पावर 7 आ गया। ऐसे ही आर की वैल्यू अगर हम 21 पुट करें तो T22, 21C21, 2 की पावर 21/7, 5 की पावर 21 - 21/3, ये कितना हो गया? 21C21 1 होता है, तो यहाँ पर 21 - 21 कितना आ गया भाई? 0, 0/3 0, 5 की पावर 0 1, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3, तो 2 की पावर 3 आ गया। ये सिर्फ 2 टर्म्स ऐसी हैं आर की वैल्यू 21 पे, आर की वैल्यू 0 पे, जहाँ पर हमें रैशनल वैल्यूज मिलती हैं। तो कोफिशिएंट सम ऑफ द ऑल टर्म्स का जो है सम निकालना है, तो सम निकालने ये 2 ही टर्म है, इनका सम निकालेंगे। 5 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 3। अब एक तरीका है, देखिए 5 की पावर 7 प्लस 8। अब 5 की कितनी पावर कर लीजिए, लास्ट की टर्म्स तो 5 आएगी, प्लस 8 करेंगे तो कितना आ गई? लास्ट की टर्म हमारे पास 3 आ गई। ऑप्शन से चेक कीजिए, लास्ट की पावर 3 आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है पेपर के अंदर। फिर भी हम कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ तो हम चेक ही कर सकते हैं, देख ही करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 को 5 की पावर 4 625 मल्टीप्लाई 125 अगर हम करेंगे प्लस 8, ये है आपके पास। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? मल्टीप्लाई कीजिए 625 की और 125 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 5 से करेंगे, ये 3125 मल्टीप्लाई, फिर 2 से हम करेंगे तो 1250, फिर हम 1 से करेंगे तो 625, कितना आ गया भाई? नीचे है 625। अगर इसका सम करेंगे तो कितना आ गया? 5, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 6, 5 5 या 10 और 1 11 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 7 7 8 1 2 5।
78125 प्लस 8 कितना आ गया, ये 8 भी था, 78133। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर आपको ये पूछा हो कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आ जाएंगी भी, सिर्फ r की वैल्यू 21 पे और r की वैल्यू 0 पे ही तो आपका आंसर आ रहा है, रैशनल वैल्यूज आ रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 2। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे के आपके पास, ऐसे एक्सपेंशन दे के आपके पास 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा जाता है या टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछी जाती हैं, दोनों आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2, इफ n इज इवन, तो x प्लस ए की पावर n के अंदर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपके पास होगा n c n/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास n इवन है और ये ऐसा एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2 था, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 c 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 2n प्लस 2 c, ये आपके पास आ गया n प्लस 1। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, ये n माइनस होगा यहाँ से और ये 1 माइनस होगा, ये भी n प्लस 1 आ गया, कितना आ गया भाई, ये भी n प्लस 1 आ गया, ये भी n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ गया। तो किसके अंदर है ये वैल्यू सेम, ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी अगर हम चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन बी के अंदर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये भी आपके पास सेम ही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन 2 प्लस एक्स बाई 3 की पावर n आर इक्वल, देन n इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडीडी पीजीटी टायर 2 28 जून 2015 और टीजीटी 2011 के अंदर आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपके पास है 2 प्लस एक्स बाई 3 की पावर n, तो nth टर्म या rth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर x बाई 3 की पावर n और 2 की पावर n माइनस r। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल, अब x की पावर 7 कब बनेगी, जब r की जगह हम 7 रखेंगे तो t8 nc7 और x बाई 3 की पावर 7 2 की पावर n माइनस 7 और t9 अगर हम निकालेंगे तो nc8 x बाई 3 की पावर 8 2 की पावर n माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर बन गई भाई x की पावर 7, यहाँ पर बना x की पावर 8, तो इनके कोफिशिएंट क्या दिए हुए हैं, इनके कोफिशिएंट दिए हुए हैं इक्वल, तो कोफिशिएंट इक्वल रख दीजिए। अब इसमें क्या क्या कोफिशिएंट आ गया, nc7 2 की पावर n माइनस 7 और 1 बाई 3 की पावर 7, ये कोफिशिएंट आ गया इसका। और इसके अंदर क्या कोफिशिएंट आ गया, t8 के अंदर कितना आ गया भाई, nc8 2 की पावर n माइनस 8 और कितना आ गया 1 बाई 3 की पावर 8। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर 3 की पावर 7 है, 1 बाई 3 की पावर 7, यहाँ पर 1 बाई 3 की पावर 8 है, तो यहाँ पर कितना बचा 1 बाई 3 बच जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये यहाँ से 7 पावर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या कितना बचा 1 बाई 3। अब यहाँ पर क्या है 2 की पावर n माइनस 7 है, यहाँ पर क्या 2 की पावर n माइनस 8 है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड भी करेंगे, देखिए डिवाइड भी करेंगे 2 की पावर n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 8,
ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव -n+8 कैंसिल आउट हुआ तो 2 की पावर 1 बचा। तो यहाँ पर बचा आपके पास 2, ये भी यूज हो चुका और ये भी यूज हो चुका। अब बचा आपके पास NC7, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या बचा NC8, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए n-7 फैक्टोरियल को n-7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n-7 इंटू n-8 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई n-7, इधर आपके पास बचा 1 डिवाइडेड बाई 24, 8 3 जा 24। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इज इक्वल टू n-7। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, यहाँ से 55। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2/x² की पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको जब हम ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो पहले जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर -1 की पावर और r और आ जाएगा -1 की पावर r, क्योंकि यहाँ पर माइनस की टर्म है इसके साथ। तो TR + 1 की आ जाएगा -1 की पावर r NCR। n हमारे पास क्या है यहाँ पर 15 CR 2/x² की पावर r और 3x की पावर 15 - r। ठीक है, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और इसको, 15 CR। देखिए x ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर r, तो ये अलग हो गया, तो x की पावर -2r हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 15 - r अलग हो गया, तो x की पावर 15 - r भी अलग हो जाएगी। तो x की पावर को कंबाइन करेंगे हम, 2 की पावर r 3 की पावर 15 - r, कितना आ गया x की पावर 15 - 3r। देखिए 15 - r तो ये था, 15 - r तो ये था और -2r ये था, तो 15 - 3r हो गया। अब पूछा क्या है, विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x तो x की पावर 0 हो जाएगा, तो x की पावर यहाँ पर कितनी है 15 - 3r, और किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। 15 इज इक्वल टू 3r। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई 5 आ गई। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो क्या है यहाँ पर, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो कौन सी टर्म होगी भी फ्री फ्रॉम r, यहाँ पर क्या होगा 6 टर्म होगी वो फ्री फ्रॉम x। ये TGT 2016 के अंदर आया हुआ, क्योंकि TR + 1 था ना, तो R + 1 करेंगे तो 5 + 1 क्या आ गया आपके पास 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर 51 - x - a की पावर 51 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। सेक्शन बी PGT टायर 1 31 नवंबर 2014 को। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूला किया था, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इफ n इज ओड, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, देन नंबर ऑफ टर्म्स, तो 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया भाई 26। 26 इज द राइट आंसर। अगर देखिए ये मैंने फॉर्मूले पहले भी करवाए, एक बार मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ, x + a की पावर n
प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, अगर ये दिया हुआ है देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n इवन है तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, अगर n ओड है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, अगर ये हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी भाई, अगर n इवन है तो n बाई 2, अगर n ओड है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया तो डायरेक्ट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n कितना आ गया भाई 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth टी आर प्लस 1th एंड आर प्लस 2th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 14 आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ, एपी में है, एपी में अगर a b c आर इन एपी तो क्या होगा भाई 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, वही हमने यूज करना है। देखिए जो rth टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जनरल टर्म, देखिए ये है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 14, तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1, rth टर्म क्या होगी, जनरल टर्म एन सी आर, एन क्या है हमारे पास यहाँ पर 14 सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है। अब देखिए ये कोफिशिएंट बोल रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth आर प्लस 1th एंड आर प्लस 2th टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन आर इन एपी, देखिए 2 इंटू आर प्लस 1th, आर प्लस 1th क्या हो जाएगा 14 सी आर, ये कोफिशिएंट हो गया इसका, अगर आर प्लस 1th टर्म करेंगे हम, ठीक है, और इज इक्वल टू ए प्लस सी, rth टर्म का कोफिशिएंट होगा 14 सी आर माइनस 1 प्लस 14 सी आर प्लस 1, आर प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए ये आर प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट कितना आता 14 सी आर, ये हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। ये देखिए अगर टी rth टर्म हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14 सी आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1, टी आर प्लस 2th टर्म निकालेंगे 14 सी आर प्लस 1 एक्स की पावर आर प्लस 1, ठीक है। ये कोफिशिएंट हमने यूज़ किए हैं और ए पी का फॉर्मूला हमने लगाया 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है। अब ये आपको सोल्व करना है और यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसान है, देखिए करते कैसे हैं। 14 फैक्टोरियल एन सी आर का फॉर्मूला लगाया 14 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 14 फैक्टोरियल बाई 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए 14 14 14 तीनों में बराबर है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके हमारे पास स्पेस बन जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 1 बाई 14 माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस आर और 13 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, लिख सकते हैं 14 माइनस आर के फैक्टोरियल को, और आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं हम, देखिए माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो 14 माइनस आर प्लस 1 कितना होगा भाई 15 माइनस आर, 15 माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस आर 14 माइनस आर 13 माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए 15 माइनस आर फैक्टोरियल बना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस आर 15 माइनस आर 14 माइनस आर, जहाँ तक हम लेके जाना चाहिए वहाँ से हम लेके जा सकते हैं माइनस इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा 14 माइनस आर माइनस 1, तो कितना बना 13 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर भी आर माइनस 1 फैक्टोरियल बचा हुआ था, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हैं आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल।
अब देख लीजिए यहाँ पर भी r-3 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी r-3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी r-3 का, तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही r-1 भी सभी जगह पर कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा भाई, ये बचा 14 माइनस आर और ये r इंटू 14 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बचे, ये दोनों बचे 1/15 माइनस आर और 14 माइनस आर प्लस यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर ये दोनों बचे 1/r और r+1। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए, इधर एलसीएम लेंगे तो r इंटू r+1 इंटू 15 माइनस आर और 14 माइनस आर, तो यहाँ पर आ गया r इंटू r+1 प्लस 15 माइनस आर और 14 माइनस आर। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा होता है, 2/r इंटू 14 माइनस आर। अब ये r से r कैंसिल आउट हुआ, 14 माइनस आर से 14 माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होना, 2 इंटू r+1 15 माइनस आर इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, r इंटू r+1 प्लस 15 माइनस आर और 14 माइनस आर। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या कीजिए, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, उसके फैक्टर बना लीजिए तब सोल्व कीजिए, या डायरेक्ट ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कीजिए। KVS PGT 2018 के अंदर आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन अगर हम पुट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ए में से 5 पुट किया, 5 पुट करेंगे 2 इंटू 5 + 1 6, 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 + 1, यहाँ पर क्या बना प्लस 15 माइनस आर, 15 माइनस 5 10 और 14 माइनस 5 9, कितना बना, ये बना 6 10 जा 60 और 2 120 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर बना 6 6 5 जा 30 प्लस 90, दोनों बराबर हो गए, तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब जिस ऑप्शन के अंदर 5 नहीं उनको दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए, ए सी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इनके अंदर 5 नहीं है, 5 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन ए और बी में क्या डिफरेंस बचा, या तो 8 सेटिस्फाई करेगा या 9 सेटिस्फाई करेगा। तो अब चेक कर लीजिए, या तो 8 चेक कर लीजिए या 9 चेक कर लीजिए, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए हम ऑप्शन ए से ही करते हैं, तो ए चेक करते हैं, r = 8 पुट करके, पुट कीजिए इसके अंदर r = 8, तो 2 इंटू 8 + 1 9, 15 माइनस 9 सॉरी 15 माइनस 8 कितना आ गया भाई 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर r इंटू r+1, r की वैल्यू हमारी 8 है, 8 इंटू 9 प्लस 15 माइनस r, 15 माइनस 8 कितना आ गया 7 और 14 माइनस 8 6, ये आ गया भाई 9 7 जा 63 और 2 जा 126। ठीक है, इज इक्वल टू 9 8 जा 72 प्लस 7 3 जा 42, ये कितना आ गया 114। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो 8 सेटिस्फाई नहीं करता, तो ए भी इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या आपके पास राइट आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत लंबी थी क्योंकि KVS PGT के अंदर आया हुआ, PGT के अंदर KVS के अंदर स्पेशली KVS के अंदर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, इफ इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n और n हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ 5th एंड 6th टर्म इज 0, देन a बाई बी इज इक्वल टू, a बाई बी की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, TR+1 टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r। यहाँ पर a और b है तो चेंज कर दीजिए x को a और b से, तो a की पावर r माइनस b की पावर n माइनस r। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए 5th और 6th टर्म के बारे में पूछा है, तो T5 NC4
देखिए आर प्लस वन की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर n माइनस 4। अब 6 टर्म क्या हो जाएगी, NC5। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर n माइनस 5। ठीक है, अब क्या बताया हुआ है कि सम क्या है इन दोनों टर्म्स का, 0 है, तो इन दोनों का सम क्या है, 0। देखिए सम कर दीजिए फिर, NC4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर n माइनस 4 प्लस NC5 ए की पावर 5 और माइनस बी की पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 है तो इन दोनों को उस साइड लीजिए, इसको अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, NC4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर n माइनस 4 इक्वल टू माइनस NC5 ए की पावर 5 माइनस बी की पावर n माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या था, ए की पावर 4, यहाँ पर क्या है ए की पावर 5, कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ ए बचा। कितना बचा, ए। यहाँ पर क्या है n माइनस 4, यहाँ पर क्या है n माइनस 4 और यहाँ पर क्या है n माइनस 5। क्या है भाई, n माइनस 5, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस बी की पावर 1 बच जाएगा। NC4 को हम क्या लिख सकते हैं, NC4 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस बी, इधर इन दोनों से बचा ना सिर्फ माइनस बी, और इन दोनों से बचा सिर्फ और सिर्फ ए, तो इक्वल टू माइनस NC5 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर तो NC5 क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से बचा था सिर्फ और सिर्फ ए। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हमें निकालना क्या है, a बाई बी की वैल्यू, तो a बाई बी कर लेते हैं, b को इधर ले जाते हैं। a बाई बी अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, a बाई बी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए n माइनस 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, यहाँ पर। ठीक है, तो यूज़ करते हैं n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी ये वैल्यू हमें लिखनी थी, ये वैल्यू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास 5 बाई n माइनस 4, 5 बाई n माइनस 4, तो C इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा भाई, C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द कांस्टेंट टर्म इज द एक्सपेंशन ऑफ। हमें रेशियो बतानी है x की पावर 15 का जो कोफिशिएंट आएगा और जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आएगा इस एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन क्या करना है, किसका करना है, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स की पावर 15 का एक्सपेंशन हमें करना है। PGT 2010, PGT 2011, TGT 2005, TGT 2013, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करते हैं सोल्व। अब देखिए जर्नल टर्म का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, अर्थ टर्म का प्लस 1 15CR 2 बाई एक्स की पावर R एक्स स्क्वेयर की पावर 15 माइनस R।
ठीक है। अब इसको x के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, 2 की पावर r, x की पावर माइनस r और x की पावर 30 माइनस 2r, तो 15cr 2 की पावर r और x की पावर प्लस करेंगे 30 माइनस 3r। ठीक है भाई। अब एक तो हमें निकालना है कि x की पावर 15 का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। तो अगर 30 माइनस 3r 15 के इक्वल आएगा तभी तो x की पावर 15 आएगी, तो इधर लेके आएंगे तो 15 इज इक्वल टू 3r और r की वैल्यू में मिलेगी भी 5। और कांस्टेंट टर्म के लिए 30 माइनस 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। 30 इज इक्वल टू 3r और r की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 10। अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और रेशो निकालनी है। देखिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इसके अंदर tr+1। अब देखिए इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं r की वैल्यू 5, जब हमारे पास कितना आना चाहिए x की पावर 15 के, r की वैल्यू 5, 15c5 2 की पावर 5। ठीक है, r के जगह पर 5 हमें रखना है। ये क्या यहाँ पर क्या गया, x की पावर 15, इसके कोफिशिएंट का और किसके कोफिशिएंट का, कांस्टेंट टर्म के। जब r की इक्वल टू 10 रखेंगे तो 15c10। ठीक है भाई, 15c10 और 2 की पावर 10, ये हमें निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो 15c5 इज इक्वल टू 15c10 होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N अपॉन NC N माइनस R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 5 से यहाँ पर 2 की पावर 5 कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या 1/2 की पावर 5, वो कितना होता है 1/32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 बार आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। बाइनोमियल थ्योरम का जो हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। हमने इसके अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सभी KVS, NVS, DSSB, HTET और UPTET सभी के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे अभी बाइनोमियल थ्योरम को मिलाकर 4 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं अलजेब्रा के अंदर। अगर आपने वो पहले अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।